सो हेलो फ्रेंड, तो आज का जो टॉपिक है वो है बैक प्रेशर टरबाइन, जिसको हम लोग नॉन कंडेंसिंग टरबाइन भी कहते हैं। तो आज की वीडियो में हम लोग इसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उसको हम लोग देखेंगे कि कैसे यहाँ पे पावर भी जनरेट होता है और इसको प्रोसेस रिक्वायरमेंट के लिए भी यूज किया जाता है। ओके, और साथ में हम लोग ये भी बात करेंगे कि ये जो बैक प्रेशर टरबाइन है उसको क्या देखकर यूज किया जाता है और किन किन जगहों पे यूज किया जाता है। ओके, वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, तो वीडियो के साथ बने रहें। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल नोटिफिकेशन को ऑन करें ताकि इस टाइप का इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए बिना समय का वीडियो करते हैं स्टार्ट। बैक प्रेशर टरबाइन, तो देखिए टरबाइन क्या होता है, इसको हम लोग ऑलरेडी पिछले वीडियो में जो है डिटेल में समझ चुके हैं। अगर वो वीडियो आप लोग ने नहीं देखा है तो उसको देख लीजिएगा, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। ठीक है, कई सारे जो वीडियो है टरबाइन के ऊपर बने हुए हैं। तो आप टरबाइन को बेसिकली ये समझिए कि टरबाइन क्या होता है, एक रोटोडायनेमिक मशीन होता है जो स्टीम के थर्मल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, और वही मैकेनिकल एनर्जी जो होती है वो जनरेटर में यूटिलाइज किया जाता है इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस के लिए। ओके, तो बेसिकली आपका जो टरबाइन है वो एक रोटोडायनेमिक मशीन होता है, यानी कि रोटेशन प्रोड्यूस करता है। ओके, वहाँ रोटेशन होता है। तो यहाँ पर देखिए हमारा बैक प्रेशर टरबाइन को हम लोग समझेंगे जो कि एक टरबाइन का ही टाइप्स है। तो इसको बैक प्रेशर क्यों कहते हैं इसको हम लोग आगे समझेंगे। सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं कि ये जो बैक प्रेशर टरबाइन का जो कॉन्सेप्ट है, जो अवधारणा है, वो कैसे आई। तो देखिए मान लीजिए कि आपके पास एक केमिकल प्लांट है या कोई मान लीजिए मेडिसिन हो या पेपर मिल का है, कोई भी आपका प्लांट है, सपोज के लिए कर लीजिए। ठीक है, तो अरे कहना क्या चाहते हो? तो वहाँ पे प्रोसेस हीटिंग के लिए आपको स्टीम का रिक्वायरमेंट होगा। ठीक है, तो वहाँ पर जो आपको स्टीम का रिक्वायरमेंट होता है, यहाँ जहाँ पर भी प्रोसेस रिक्वायरमेंट के लिए, तो वहाँ पर जो स्टीम होता है वो सेचुरेटेड या ड्राई स्टीम का जरूरत पड़ता है। ठीक है, सेचुरेटेड या ड्राई स्टीम का। ओके, और प्रेशर अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट, मान लीजिए 3 kg 4 kg 5 kg कुछ भी हो सकता है। तो ये जो स्टीम हम लोग लाएंगे ये कहाँ से लाएंगे, क्योंकि इसका लार्ज अमाउंट में हमको रिक्वायरमेंट होता है, तो इसको हम लोग एक बॉयलर से प्रोड्यूस करेंगे। तो मान लीजिए कि एक आपने बॉयलर इंस्टॉल किया यहाँ पे। ओके, तो बॉयलर से जो आपका स्टीम प्रोड्यूस होगा वहाँ पर कुछ ना कुछ आपको प्रेशर मिलेगा और कुछ ना कुछ आपको टेम्परेचर मिलेगा। तो सपोज कीजिए वो आपको प्रेशर जो मिल रहा है वो है 50 kg और जो टेम्परेचर जो मिल रहा है वो है 450 डिग्री सेंटीग्रेड। ओके, तो ये देखिए ये प्रेशर जो होता है वो बहुत ज़्यादा है और जो आपका ये जो टेम्परेचर है वो भी ज़्यादा है, यानी कि ये जो है वो सुपर हीटेड स्टीम है और हमें चाहिए सेचुरेटेड स्टीम। तो अब इसको हम लोग डायरेक्ट यूटिलाइज तो नहीं कर सकते प्रोसेस रिक्वायरमेंट के लिए, वहाँ पे दिक्कत आ जाएगी। तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, एक तो एक काम कर सकते हैं कि जो PRDS जो होता है, ठीक है, PRV वगैरह लगा के यहाँ पे प्रेशर और जो टेम्परेचर है उसको हम लोग रिड्यूस कर सकते हैं। तो ये प्रोसेस जो होता है वो एफिशिएंट नहीं होता है, एक तरह से आपका वो लॉसेस है, क्योंकि ऑलरेडी आप कोयला जलाकर आप अपना खर्च करके आप स्टीम को जनरेट कर रहे हो हाई प्रेशर में और हाई टेम्परेचर स्टीम में, और फिर आप अपने पानी को डाल के उसको उस टेम्परेचर को आप रिड्यूस कर रहे हो। ठीक है, तो ये आपके लिए एफिशिएंट नहीं है, इसमें लॉसेस होगा। ओके, तो इसमें फिर क्या दिमाग लगाया गया कि क्यों ना एक ऐसा टरबाइन यहाँ पे बैठा दिया जाए जिससे हम जो स्टीम हमारा तैयार हो रहा उसकी कुछ एनर्जी को हम लोग यूटिलाइज करके उसको मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करके हम लोग कुछ अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर लें, और जितना हमारा रिक्वायरमेंट है प्रोसेस हीटिंग के लिए उस स्टीम को हम लोग यहाँ से आउट कर लें। मान लीजिए कि हमारा रिक्वायरमेंट जो है वो 5 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर का स्टीम होना चाहिए और उसका टेम्परेचर जो है वो 150 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए। तो यहाँ से जो हम लोग स्टीम को जो एग्जॉस्ट करेंगे यानी कि आउट करेंगे तो उसका प्रेशर जो टेम्परेचर है वो इतना होना चाहिए। तो इस तरह से हम एक टरबाइन का यहाँ पे डिजाइन करेंगे, एक इंस्टॉल करेंगे, ताकि हमारा इतना प्रेशर और इतना टेम्परेचर का जो स्टीम है वो यहाँ से एग्जॉस्ट करे। क्योंकि यहाँ से जो हम लोग स्टीम को आउट करते हैं, एग्जॉस्ट कराते हैं, उसका प्रेशर हाई होता है, वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर या एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज़्यादा होता है, इसलिए इसे बैक प्रेशर टरबाइन कहा जाता है। ओके, तो आई होप कि क्लियर हो गया होगा कि बैक प्रेशर टरबाइन इसे क्यों कहा जाता है। ओके, तो यही कॉन्सेप्ट है जो आपका स्टीम बॉयलर से जनरेट हुआ, उससे हम लोग इलेक्ट्रिसिटी भी प्रोड्यूस कर लिए और जो प्रोसेस रिक्वायरमेंट है वो भी कर लिए। तो ठीक यही कॉन्सेप्ट आपका यहाँ पर अप्लाई किया जाता है जहाँ जहाँ भी बैक प्रेशर टरबाइन लगा होता है। जैसे आपका जो शुगर मिल फैक्ट्री होता है, राइस मिल फैक्ट्री होता है, पेपर मिल होता है, या आपका कोई केमिकल हो गया या मेडिसिन प्लांट हो गया, उन सभी में आपका जो प्रोसेस हीटिंग के लिए जो टरबाइन का रिक्वायरमेंट होता है वहाँ पे बैक प्रेशर ही लगाया जाता है, जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी भी प्रोड्यूस हो जाए और आपका जो प्रोसेस हीटिंग के लिए स्टीम जो है वो तैयार हो जाएगा।
हो जाए। जैसे एक एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे देखिए कि हमारा जो एक बॉयलर है जो ये स्टीम जनरेट किया, ओके, यहाँ पर आपका कंट्रोल वाल्व हो गया। अब ये जो आपका जो पैरामीटर है जो 50 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर और जो टेम्परेचर है, इतना स्टीम जो है इस पैरामीटर का स्टीम आपका ये टरबाइन में गया। तो कुछ आपका इस तरह से इसका डिजाइन रहता है कि इसमें जो स्टेजेज होते हैं कि इस तरह से इसका डिजाइन होगा कि ये इतना वर्क करने के बाद यहाँ पर जो हमें आउट करेगा वो लगभग इसके आसपास ही देगा। ओके, लगभग मान लीजिए 5 kg हो, 4 kg हो या 6 kg हो, इसके आसपास ही आपको प्रेशर और टेम्परेचर देगा। सपोज कर लीजिए कि अगर आपका जो प्रेशर है वो आपको 5 kg नहीं मिल पा रहा, आपको 3 kg या 2.5 kg ही मिल रहा, लेकिन आपको प्रोसेस का रिक्वायरमेंट जो है वो 5 kg ही है, ठीक है। तो उस केस में क्या होगा कि यहाँ पर एक बाईपास लाइन भी होता है, ठीक है। इस बाईपास लाइन में कंट्रोल वाल्व आप देखेंगे जिससे हम लोग कुछ अमाउंट ऑफ स्टीम को यहाँ पे ऐड कर सकते हैं ताकि हमको एक डिजाइन जो प्रेशर हमारा जो रिक्वायरमेंट है वो हमें मिल सके। आगे यहाँ पर देखेंगे तो आपका एक टेम्परेचर कंट्रोल वाल्व भी लगा होता है, जो मान लीजिए किसी कारण से अगर आपका टेम्परेचर राइज कर जाए या जो डिजायर्ड टेम्परेचर वो ना मिले तो यहाँ से आप वाटर स्प्रे करके उस टेम्परेचर को आप पा सकते हैं जो भी आपका रिक्वायरमेंट है। तो इस तरह से जिस प्लांटों में अगर आपका बैक प्रेशर टरबाइन लगा होता है तो आपका इलेक्ट्रिसिटी भी प्रोड्यूस हो जाता है और जो प्रोसेस रिक्वायरमेंट के लिए जो आपका स्टीम का रिक्वायरमेंट है वो भी फुलफिल हो जाता है। ओके, तो आई होप कि छोटा सा जो टॉपिक था वो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।